हे गाइस, मैं हूँ अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड मैं अपने चैनल में अलग अलग लाइफ के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डालती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू चेक आउट माय प्लेलिस्ट। बात करते हैं आज के रीडिंग की, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ योर पास्ट लाइफ इम्प्रिंट। आप पास्ट लाइफ की क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एनर्जीज इस लाइफ में कैरी कर रहे हो, एंड प्रॉबली वी विल फाइंड आउट आंसर्स टू सम क्वेश्चंस कि अगर आपके दिमाग में चलता है कि यही मेरे साथ क्यों हुआ या ऐसा क्यों होता रह रहा है। सो वी विल ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड कि अभी के आपके लाइफ की क्या क्या चीज़ें आपके पास्ट लाइफ के कर्मा या आपके पास्ट लाइफ के एनर्जीज या फिर विशेस की वजह से अफेक्ट हो रही हैं या फिर एक्चुअली में हो रही हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो एंड वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो। एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड अगर किसी से भी अट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा है देन यू कैन ट्राई आउट रैंडम नंबर जनरेटर ऑन गूगल। 1 से 3 के बीच कोई भी नंबर डालो, प्रे टू योर स्पिरिट गाइड्स, प्रे टू योर हायर सेल्फ कि प्लीज़ मुझे सही नंबर की तरफ, सही पाइल की तरफ गाइड करो। एंड फिर जनरेट वाला बटन दबाना, जो भी नंबर आता है आप उस नंबर का रीडिंग सुन सकते हो। तो यस, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ इम्प्रिंट क्या है, वो पास्ट लाइफ की क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस लाइफ में कैरी करते हो। कोई विशेज़ हो या फिर कोई लाइफस्टाइल हो या फिर कोई पर्सन हो। आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन एंड जितना हो सके आई विल ट्राई टू चैनल ऑल दोज थिंग्स। एंड आपके पास्ट लाइफ की वजह से आपका प्रेजेंट लाइफ कैसे अफेक्ट हो रहा है, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ वी विल ट्राई टू डीकोड सम थिंग्स। ओके, बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके राइट। तो पहली बात जो मुझे फील हो रहा है कि इफ़ यू आर साइकिक्स, या फिर अगर आपका इंट्यूशन हाई है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, या फिर अगर आप एम्पैथ हो, या फिर अगर आप मून के साइकिल्स की वजह से अफेक्ट होते हो, या फिर रात को अगर आपको नींद नहीं आती है, या फिर बुरे सपने आते हैं, या फिर सपनों से मैसेजेस आती हैं, तो नो दैट कि वो सब चीज़ें ना आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी डेटी के टुवर्ड्स है, किसी भी भगवान या फिर किसी भी रिलीजन या किसी भी चीज़, किसी भी एंजल, उनके टुवर्ड्स अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ना, जो कि आपको नहीं पता कि क्यों है, देन वो चीज़ भी आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। कुछ भी स्पिरिचुअल हुआ, मे बी योर समवन जो कि एक धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके व्यू पॉइंट्स अगर अलग हैं उस धर्म से, या फिर अपने फैमिली के ही जो मेथड्स हैं उन सब से भी अगर आपके व्यू पॉइंट्स आपके अलग हैं। सोचो कि योर फैमिली इज समवन लाइक इन योर फैमिली देयर आर पीपल जो कि गॉड पे उतना बिलीव नहीं करते हैं, बट यू आर समवन जो कि गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, या फिर वाइस वर्सा, समथिंग्स लाइक दैट कि आपके फैमिली के वैल्यूज़ एंड आपके फैमिली के थिंकिंग से अगर आपकी थिंकिंग अलग है, देन प्रॉबेबली वो चीज़ आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। आपके पास ना काफ़ी सारा नॉलेज है जो आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते हो, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। मोस्ट ऑफ यू आर ओल्ड सोल्स। तो अगर कोई भी टैलेंट है आपका इस जन्म में, अगर नहीं है तो प्लीज़ ट्राई टू डिस्कवर, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपके पास मल्टीपल टैलेंट्स है, मल्टीपल चीज़ों में आप अच्छे हो, अपने आप से ही आप अच्छे हो। जहाँ पे दूसरों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, शायद से आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होती है, या फिर अगर करनी भी होती है तो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू बिकम अ काइंड ऑफ प्रो इन इट। ओके, तो वो कोई पास्ट लाइफ का टैलेंट या फिर पास्ट लाइफ की चीज़ें आप कैरी करते हो, वही मल्टीपल टैलेंट मुझे फील हो रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि काफ़ी सारे रिश्ते आपके लाइफ में ऐसे हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं। अगर किसी से भी आपका बहुत अच्छा रिश्ता है ना, भले वो आपके पेरेंट हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई नेबर हो, कोई फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, देन मोस्ट प्रोबेबली वो एक पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है। मुझे एक से ज़्यादा फील हो रहे हैं, मे बी 3 to 4 पीपल हैं जो कि आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे, या फिर अभी भी। एक सेकेंड, हाँ मेरी, हाँ बाबा अच्छा, मेरी किट्टी, सॉरी मेरी एक आज ही किट्टी आई है एंड वो थोड़ी सी खोजती है जब भी उसका नींद टूटता है, तो शी जस्ट ट्राइज टू फाइंड अस। तो यस, तो वो रिश्ते आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। ओके, 1 सेकेंड। यस, आई एम सो सॉरी, वो थोड़ा सा स्टेबल पे रहेगी बिकॉज
शी इज़ न्यू एंड मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना है. ओके या राइट. तो जो भी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं ना, जो भी ऐसे कनेक्शंस हैं जिनके साथ आपका सिग्निफिकेंट आपको कनेक्शन फील होता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कनेक्शंस. यस. नेक्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसी प्रोफेशन के टुवर्ड्स है, या फिर आपके कुछ हाई स्टैंडर्ड्स या हाई लाइफ वैल्यूज़ हैं, कि सोचो यूर समवन जिसको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या फिर यूर समवन जिसके कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग सपने हैं. ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ने बोला या फिर जस्ट बिकॉज सोसाइटी ने बोला, बट अगर आपके खुद के कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं या फिर स्ट्रॉन्ग सपने हैं, या फिर इफ़ यूर समवन जिसका लीडरशिप क्वालिटी है कि हाँ मुझे दूसरों के लिए फ़ाइट करना है, जो गलत है सो गलत है, मुझे उसके अगेंस्ट वॉइस निकालनी है, अपनी वॉइस उठानी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो ऐसा वाला अगर कोई आपका बिलीफ सिस्टम है, तो इट्स मोस्ट प्रॉबेबली कि आप पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो चीज़ें. मुझे एक चीज़ फील हो रहा है ग्रुप 1, वो ये है कि आपका अभी का लाइफ ना एंड आपके पास्ट का लाइफ ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है. स्पेशली जो इससे जस्ट पहले वाला जो पास्ट लाइफ था वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है. तो जिस वजह से काफ़ी सारे लोग, मे बी आपका प्रोफेशन, मे बी जिस चीज़ के टुवर्ड्स आप ड्रॉन फील करते हो वो चीज़, काफ़ी सिमिलैरिटी है उसमें. मोस्ट प्रॉबेबली आपका लाइफ पार्टनर भी सेम हो, मोस्ट प्रॉबेबली. ठीक है. आई एम फीलिंग कि यू आर समवन हु इज़ मेंट टू बी हाईली साइकिक, या फिर जिसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. ओके. एंड अगर आपने अभी तक अपने साइकिक एबिलिटीज़ या फिर अपने इंट्यूशन को उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया है, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप 35 ईयर्स के बाद उसे डेवलप करोगे. ओके. ओके. मुझे फील हो रहा है कि आप में एक अलग सा चार्म है ग्रुप 1, अलग सा एक चार्म है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं. आप वो वाला एक चार्म भी, जो चार्म है ना, आपका जो ऑरा है, वो भी आप अपने पास्ट लाइफ से ही कैरी करते हो. मानो ना मानो, यू समवन जिसके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड होते हैं, भले ही आप घर के ही कपड़े पहन के क्यों ना बैठे रहो, लोग आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ इम्प्रिंट. अगर आपका कोई पेट है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपका कोई आपसे छोटा, ओके, 5 to 10 ईयर्स का डिफरेंस, या फिर मे बी उससे भी ज़्यादा डिफरेंस, कोई अगर ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ है एंड आपका अलग बॉन्ड उससे बनता है, या फिर ऐसा कोई पेट है जो आपके लाइफ में है, देन मोस्ट प्रॉब्ली वो भी आप पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है. Let's see what else. ग्रुप 1, मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर मेंट टू बी वेल नोन, या फिर यू आर मेंट टू बी फेमस. वो अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल का फेम हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग दिशा में हो सकता है. लाइक कुछ लोग मे बी सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, कुछ लोग शायद से बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने एंड ऑल दैट. बट हाँ, अलग अलग लेवल का फेम अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है, अलग अलग लाइन्स में, एंड वो चीज़ भी आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हो. बिकॉज अनटिल एंड अनलेस पास्ट के कुछ लाइफ से हमारा ये दिल्ली ख्वाहिश हो कि मुझे ऐसा बनना है कि मुझे काफ़ी लोग जाने, तब तक ये विश पूरा नहीं होता है. ओके. तो यू आर मेंट टू बी समवन. अगर अभी तक नहीं हुए हो, देन नो दैट कि एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी, अगर आप 50 के भी हो ना एंड अभी तक आपको फेम नहीं मिला है, तो नो दैट कि इन योर 60s यू विल गेट इट. तो यू आर समवन हु इज मेंट टू बी फेमस और हैव सम अमाउंट ऑफ फेम इन योर लाइफ, सम अमाउंट ऑफ नेम इन योर लाइफ. यस. तो वो चीज़ आप अपने पास्ट लाइफ के विश से ही कैरी करते हो. आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, बट ट्रस्ट मी, मेरे मैसेजेस गलत नहीं हैं. अगर एट एनी पॉइंट मुझे लगता कि मेरे मैसेजेस गलत होंगे तो मैं इस रीडिंग को डालती ही नहीं. राइट. ओके. एक चीज़ मुझे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, वो ये है कि आपके लाइफ में जितने नेगेटिव रिश्ते हैं ना, मे बी टीचर्स ने परेशान किया, मे बी
नेबर्स ने कभी परेशान किया या कंपेयर किया, तो जिन जिन लोगों ने भी जैसा जैसा दुख दिया है ना, आप वो सब चीज़ें पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। मोस्ट प्रोबेबली वो सेम काइंड ऑफ दुख उन सेम लोगों को आपने पास्ट लाइफ में दिया था, सिर्फ एक लाइफ नहीं, काफ़ी लाइफ्स का अक्यूमुलेशन मुझे फील हो रहा है। तो जिस वजह से इस लाइफ में आपको वो चीज़ें मिलनी है, तो नो दैट कि कहीं पे भी अगर आपको धोखा मिला हो, या फिर फ्रेंड से अच्छी नहीं बनती हो, या फिर लोग छोड़ के चले गए हो, खराब सुनाया हो, नो दैट कि वो हर्ट आपको इसीलिए मिला है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ में आपने दूसरों को वैसे हर्ट किया है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप जितनी जल्दी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, उतनी ही जल्दी अपने हर्टिंग्स को लेट गो कर पाओगे। एंड जैसे ही आप हर्टिंग्स को लेट गो करोगे, वैसे ही ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। जहाँ पे ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कि फ्रेंड्स ने धोखा दिया हो, एंड आपके दिमाग में अभी भी, आपके सबकॉन्शियस में अभी भी है कि अरे यार फ्रेंड्स तो धोखा ही देते, किसी पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि ये पास्ट लाइफ के मेरे एक्शंस की वजह से हुआ है, इसीलिए ऐसा होना ही था, वैसे ही आप लेट गो कर पाओगे। एंड तभी आप ऐसे अच्छे दोस्तों को अपने लाइफ में एंटर कर, एनर्जेटिकली आप ड्रॉ इन कर पाओगे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड जो कि आपके सोल लेवल के होंगे। ठीक है, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है आपको लेके। मुझे दो चीज़ें आपसे फील हो रही है, वो ये है कि एक है ओल्ड सोल, एक हो सकता है ओल्ड सोल, बट साथ ही साथ जुवेनाइल एनर्जी, चीज़ों को ट्राई आउट करने की एनर्जी, नए एक्सपीरियंसेस को फील करने की एनर्जी, एक्सपीरियंसेस लेने की एनर्जी, या फिर इनोसेंस। ओके, तो ये जो डुअलिटी है आपके पर्सनैलिटी में, कि आप इन वन हैंड आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड भी हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो, या फिर बहुत ज़्यादा विटी हो, या फिर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो। ऑन दी अदर हैंड आप में एक जुवेनाइल साइड भी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा जुवेनाइल है, जो मस्तीखोर भी काइंड ऑफ हो सकता है, थोड़ा सा बुद्धू भी हो सकता है। ओके, तो ये वाला जो ट्रेट है ना, बैलेंस वाला ट्रेट, दोनों तरफ पे बैलेंस आना, वो चीज़ भी आप अपने पास्ट लाइफ के कैरेक्टर से ही कैरी करते हो। बिकॉज मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी अपने पास्ट लाइफ से मैच करती है इस लाइफ में। तो ये वो कैरेक्टर है जो कि आपका अपने पास्ट लाइफ से मैच करता है। आपकी आंखें आपकी पास्ट लाइफ से मैच कर सकती हैं। फिजिकल अपीयरेंस पे जाए तो आई एम फीलिंग कि आपका स्किन टोन आपके पास्ट लाइफ से मैच करता है, इमीडिएट पास्ट लाइफ। Let's see what else. आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना, स्पेशली क्लोज वंस, मैं दूर के रिलेटिव्स नहीं बोल रही हूँ, एंड ना ही मैं ब्लड क्लोज बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जिनसे भी आप अपने फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली में आपको जिनसे भी बहुत ज़्यादा क्लोज फील होता है ना, वो लोग आपके पास्ट लाइफ के हैं। लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक इम्प्रिंट की वजह से आपके इस लाइफ में क्या क्या अफेक्ट होता है, या फिर क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ओके, सी वही नेगेटिव चीज़ें, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपने फेस की लोगों की वजह से, बिजनेस में धोखा होना, लोग छोड़ के चले जाना, वही चीज़ें हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। आपका पैशन आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली वो नेगेटिव चीज़ें आप बहुत स्ट्रांगली कैरी करते हो। एंड ये बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आपका ये लाइफ ना, ये वाला लाइफ, इट्स काइंड ऑफ अ क्लेंजिंग वाला, रिन्यूअल वाला, रीबर्थ वाला फेज़ है आपका, रीबर्थ वाला लाइफ है आपका, जहाँ पे आप पास्ट के बैगेजेस छोड़ने वाले हो एंड न्यू फेज ऑफ लाइफ साइकिल में आप एंटर करने वाले हो। जिस वजह से आप देखोगे कि आपके लाइफ में टिल अ सर्टेन पॉइंट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव या फिर कियोटिक होंगी, बट वो तब तक ही होंगी जब तक ये कर्मा निकल जाता है, नेगेटिव कर्मा आपका वॉश ऑफ हो जाता है। उसके बाद चीज़ें पेस बहुत ज़्यादा फास्ट जाएगा, चीज़ें एकदम सही जाएंगी, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 1, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ इम्प्रिंट क्या है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ पुई पुई, ये मेरी न्यू किटी है, ये आज ही आई है, एंड घर में और कोई नहीं है, एंड आई वॉज डूइंग रीडिंग, तो ये बस थोड़ी सी बेचैन थी। ओके, तो मैंने सोचा कि साथ ही में बैठा के रीडिंग करूँ।
राइट तो चलिए देखते हैं कि पास्ट लाइफ इम्प्रिंट क्या है, वो पास्ट लाइफ की क्या क्या चीज़ें आप कैरी करते हो, वो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ। आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन एंड जो जो मैसेजेस आज आप तक पहुंचनी है वो पहुंचेंगी। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके राइट ओके काफ़ी ज़्यादा न्यू सोल वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आपसे, काफ़ी ज़्यादा न्यू सोल वाली एनर्जी। तो नो मैटर आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, कितने भी समझदार क्यों ना हो, आपका सोल काफ़ी ज़्यादा नया है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओके जिस वजह से मे बी आपको छोटी छोटी चीज़ों से दुख लग जाता होगा, या फिर दूसरों की बातें आपको दुखी कर देती होंगी, या फिर मे बी दूसरों की लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप उससे अफेक्टेड हो जाते होंगे एंड आपको लगता होगा कि अरे क्यों क्यों उसके साथ ख़राब हो रहा है, दैट पर्सन डज नॉट डिजर्व इट। ओके तो ये जो इनोसेंस वाली चीज़ें हैं, जो बच्चों में जो इनोसेंस होता है ना, दे सी वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट, फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे फील हो रहा है कि आप वैसे हो, यू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट, जिस वजह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। आप में से कुछ कुछ लोगों को शायद से रिलेशनशिप्स या फिर क्यों ये चीज़ करते हैं वो आपको समझ नहीं आता है। ओके रिलेशनशिप से रिलेटेड वो चीज़ें हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता है कि आप में जो क्वेश्चनिंग आता है कि क्यों सोसाइटी की बातें फॉलो करें हम लोग, या फिर क्यों ये चीज़ है, क्यों मैं उसको कॉल करूँ डेली जस्ट टू शो कि जस्ट बिकॉज ये ज़रूरी है। ओके तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मन में आते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जो कि आप काफ़ी सारे पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, बिकॉज यू आर अ न्यू सोल। तो जब तक ये लेसन्स पूरे नहीं होते हैं, जब तक आपको फुल्ली समझ नहीं आता है, तब तक नो दैट कि हर एक लाइफ में आपका ये एक फेज रहेगा ही जहाँ पे यू विल क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट मेनी थिंग्स, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, या फिर दूसरों के चीज़ों से आप अफेक्टेड हो जाओगे, या फिर दूसरों की बातों से अफेक्टेड हो जाओगे, दूसरों के दुख से अफेक्टेड हो जाओगे। ओके ये चीज़ मुझे फील हो रहा है। ठीक है नंबर 2, आपने ना चीज़ों को समझने का लेवल अलग ही है। यू आर समवन हु इज़ आइदर वेरी अंडरस्टैंडिंग, या फिर यू आर मेंट टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, दोनों में से एक चीज़। तो वो एज पे डिपेंड करता है आपके। अगर आप मिडिल एजड हो, या फिर मैं एज डिफाइन नहीं करूँगी, बट नो दैट कि अप टिल अ सर्टेन फेज इन योर लाइफ आपने ऐसी ऐसी चीज़ें झेली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा या तो नेगेटिव थी, या फिर आपको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। ओके या फिर मे बी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आपने झेली, जिस वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग मे बी खुद को लेके, अंडरस्टैंडिंग मे बी दूसरों को लेके। तो यू आर मेंट टू बी समवन हु इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख के उस चीज़ का एग्जिस्टेंस समझे, अंडरस्टैंड करे लोगों को बहुत अंदर से। सो इफ़ यू वांट आप इसको प्रोफेशनली भी ले सकते हो, यू कैन बिकम अ रियली गुड साइकियाट्रिस्ट, या फिर साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर, वो सब चीज़ें, बिकॉज यू हैव दिस इन्नेट एबिलिटी कि लोगों के सिचुएशंस को, चीज़ों को आप डीपली समझ सको, आप लोगों को उनसे अच्छे से उन्हें समझते हो। पीपल डोंट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, बट यू आर मेंट टू बी समवन जो कि दूसरों को बहुत अच्छे से समझता है, दूसरों के प्रॉब्लम्स अच्छे से समझता है एंड उसके सोल्यूशन देता है। तो अब तक अगर ये चीज़ डेवलप नहीं की है, देन फ्यूचर में ज़रूर डेवलप करेगी, बिकॉज ये आपका सोल इम्प्रिंट है, आपका सोल ही ऐसा है। यू आर समवन जो कि दूसरों को बहुत ज़्यादा दिलासा एंड भरोसा देते हो, लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है आपसे बात करके या आपके साथ टाइम स्पेंड करके, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो ये जो कैरेक्टर है ना, वो भी आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। मे बी आप प्रोफेशनली वैसे कुछ थे, या फिर मे बी ये आपका सोल जर्नी ही है कि हर लाइफ में आपको ऐसा ही बनना है। ओके सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। अगर आप कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डरे सहमे से रहते हो ना, या फिर बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव रहते हो, देन नो दैट कि वो कैरेक्टर भी आपने पास्ट लाइफ से कैरी किया है, बिकॉज
पास्ट लाइफ में या तो कुछ लोगों ने आपको छोड़ा था या फिर आपका दिल ऐसे टूटा था कि वो मेंट नहीं हो पाया था। मुझे कुछ कुछ लोगों का लॉस ऑफ चिल्ड्रन फील हो रहा है। मे बी आपने अपने बच्चे खोए थे, लिटरली हो सकता है, या फिर बच्चे ऐसे ही दूर चले गए थे आपसे, वैसा हो सकता है, या फिर कोई भी रिलेशनशिप आपने खोया था पास्ट लाइफ में, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, अधूरा रह गया था, जिस वजह से मे बी आपको रिलेशनशिप्स को लेके डर होता होगा, या फिर अगर ये रिलेशनशिप का नहीं था देन मे बी करियर से रिलेटेड आपने कोई चीज़ खोया था। बट देर वॉज सम लॉस जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिस वजह से वो इनसिक्योरिटी या फिर वो डर आप अभी भी कैरी करते हो। मे बी चीज़ों को लेके डर, रिश्तों को लेके डर, पता नहीं ये चीज़ वर्कआउट करेगा कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ चलेगा कि नहीं, या फिर वो पॉजेसिवनेस कि यार मेरी दोस्त मुझे छोड़ के ना जाए, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चले जाए, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप्स ना भी काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है कभी कभी। बिकॉज मुझे सामने वाले पर्सन का नहीं पता, बट सर्टनली इट्स अ बिट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपका मे बी ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाता है उस पर्सन पे, दूसरे पर्सन पे। मे बी आपका ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है सामने वाले पे कि आप छोड़ना नहीं चाहते उसको। तो कभी कभी इट फील्स लाइक सामने वाले को, इट फील्स लाइक कि अरे स्पेस नहीं मिल रहा है मुझे उतना। ओके, तो ये अगर कैरेक्टर आप में है देन इट्स मोस्ट प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ ट्रॉमा। ओके, आपका अगर अपने करियर को लेके अनसर्टनिटी अगर कुछ रहती है ना, या करियर को लेके जो भी डर रहता है, वो भी पास्ट लाइफ की वजह से है। या फिर अगर आपको कंपेयर किया गया हो कभी कि तू इससे, वो ये तेरे से ज़्यादा अच्छा है, तू उतना अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ भी आपके पास्ट लाइफ में हुई होगी। तो करियर को लेके इनसिक्योरिटीज़, करियर को लेके डर, करियर को, यस, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि सपने तो हैं बट उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो सपनों को लेके, या फिर मे बी पैशन ही नहीं फाइंड आउट कर पाते हो कि क्या पैशन है, कैसे मेहनत करूँ उस पर। वो सब जो आदत है ना, वो सब जो कैरेक्टर ट्रेट है, वो भी आप पास्ट लाइफ से ही कैरी करते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि वो उस लॉस की वजह से भी हो सकता है। क्या अच्छा ना, 1 सेकेंड, आ जाओ, यहीं बैठेगी है। ओके, यहीं रहो। राइट, तो हाँ, वो चीज़ आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। आई एम फीलिंग कि आपके कुछ नेगेटिव टाइप के लोग अगर आपकी लाइफ में रहे हैं ना, बहुत सिग्निफिकेंट नेगेटिव नहीं, बट सोचो अगर किसी ने र्यूमर्स आपके बारे में फैलाई होंगी, कुछ नेगेटिव बातें आपके बारे में बोली होंगी, या फिर कुछ टीचर्स ने नेगेटिवली आपको ट्रीट किया होगा, तो वो सब चीज़ें भी आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हो। वैसे सारे रिलेशनशिप्स जो कि थोड़े से नेगेटिव हैं, वो पास्ट लाइफ की वजह से है। कहीं ना कहीं क्यों है मुझे नहीं पता। आई डोंट फील कि आपने उनको पास्ट लाइफ में हर्ट किया था, या फिर पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ कुछ खराब किया था। आई डोंट फील लाइक दैट, बट कुछ ना कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से वैसे लोग आपके लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि वो पास्ट लाइफ में भी थे आपके लाइफ में। आपकी कुछ कुछ बुरी आदतें मुझे फील हो रही है कि वो पास्ट लाइफ की है। अगर आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, मे बी लोगों से एडिक्शन हो जाए, अगर लिटरल किसी चीज़ का एडिक्शन है, खींचे, ओके, 1 सेकेंड, यस, तो लिटरल अगर किसी चीज़ का एडिक्शन भी है आपको, देन नो दैट कि वो पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ है। पास्ट लाइफ में आपकी कोई चीज़ फुलफिल नहीं हुई थी, जैसे मुझे लग रहा है ना कि कोई लॉस हुआ था, आपका कोई चीज़ में लॉस हुआ था, यू लॉस्ट समवन या फिर यू लॉस्ट समथिंग, तो वहाँ से उस ट्रॉमा की वजह से आपको बहुत सी नेगेटिव आदतें लग गई, एंड उन नेगेटिव आदतों की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव आदतें आप इस लाइफ में भी कैरी करते हो। तो वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। कुछ कुछ लोगों का वो ये भी हो सकता है कि यू डो नॉट हैव द विल टू वर्क। तो विल पावर अगर आप में कम है
कि कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है, लेकिन हाँ उठूंगा, शायद से उठते भी हो लेकिन छोड़ो अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हो, वैसा वाला अगर विल पावर की कमी भी है, नो दैट कि वो पास्ट लाइफ के उस रीज़न की वजह से है कि जब आपने कुछ खोया उसके बाद यू गेव अप ऑन इट एंड उस चीज़ का इम्प्रिंट आप पे अभी तक है. Let's see what else. मुझे इतनी ही मैसेजेस फील हो रही हैं, बट आई विल शफल अ फ्यू मोर कार्ड्स, क्या पता और कुछ मिल जाए तो. अगर आपके लाइफ में कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे आपने उस पर्सन को हर्ट किया है या फिर उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, देन नो दैट कि वो पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज था. या फिर अगर अभी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर टॉक्सिक जॉब में हो जहाँ पे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, नो दैट इट्स ऑल अ कार्मिक कनेक्शन जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है या फिर हुआ था. तो लेट इट गो, माफ़ करो उस पर्सन को, लेट गो करो, बिकॉज इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ द बिग प्लान एंड जो जितना कर्मा आपका निकलना था, जितना प्योरिफिकेशन आपका होना था, वो हो चुका है. ओके तो माफ़ कर दो जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया. ओके सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ इम्प्रिंट क्या है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो. एक सेकेंड, एक कार्ड गिर गया. तो क्या चीज़ है जो आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते हो. आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन एंड हम देखेंगे कि क्या क्या आंसर्स हमें आज मिल सकती है. ठीक है, तो वो आदतें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, वो लोग हो सकते हैं. व्हाट आर द थिंग्स, वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट. ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 3 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. ओके काफ़ी ज़्यादा वाइज एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है. तो यू आर समवन हु इज़ वेरी वाइज. मुझे नहीं पता आप ओल्ड सोल हो या न्यू सोल हो, इट डज़ नॉट मैटर इनफैक्ट, क्योंकि आप में जो विजडम है वो आप बहुत ज़्यादा कैरी करते हो अपने काफ़ी सारे पास्ट लाइफ्स की वजह से. मोस्ट प्रोबेबली यू आर समवन जो इस प्लानट के हो ही नहीं. यू आर समवन हु इज़ अ स्टार सीड जो कि एक्चुअली दूसरे प्लानिटरी सिस्टम से, दूसरे गैलेक्टिक सिस्टम से या फिर दूसरे टाइमलाइन के सिस्टम से बिलोंग करते हो. एंड जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड टू अचीव समथिंग ऑन अर्थ, इसीलिए आप अर्थ पे कुछ लाइफ टाइम्स के लिए आने के लिए सोचे हो. ओके ताकि यू कैन गेट सम एक्सपीरियंसेस और मे बी यू कैन मीट सम पीपल जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर यू कैन अंडरस्टैंड सम पर्सपेक्टिव्स ताकि आप दूसरों के स्पिरिट गाइड और भी अच्छे से बन सको. या फिर मे बी आपका कुछ एक बहुत बड़ा पर्पस है एंड उसको पूरा करने की वजह से आपका यहाँ पे अर्थ पे इंटर्नशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मुझे फील हो रहा है कि यू आर समवन हु इज़ फ्रॉम अदर गैलेक्सीज जो कि ह्यूमन सोल है ही नहीं उतना, जिस वजह से नो मैटर कि आप ओल्ड सोल हो या न्यू सोल हो, एक्सपीरियंसेस आपने बहुत ज़्यादा देखी हैं, एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा मिली है क्योंकि आपको मिलनी ही है हर लाइफ टाइम में ताकि आप सीख सको चीज़ें. तो यू आर समवन हु इज़ वेरी वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स. अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा वाइज हो आप. मे बी आपसे काफ़ी सारे लोग एडवाइसेस लेने के लिए आते हैं. मे बी यू कैन गिव प्रॉपर एडवाइसेस टू पीपल. मे बी यू समवन जिसको बाकी सारे लोग उतने समझ नहीं आते हैं, लोगों की मेंटालिटी उतनी समझ नहीं आती है, लोगों की हरकतें उतनी समझ नहीं आती है, क्यों कोई ऐसा कर रहा है वो समझ नहीं आता है. तो मुझे फील हो रहा है कि आप में से बहुत लोग ना, यू हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग पीपल या अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स विच पीपल डू. ओके एंड दैट्स ऑल बिकॉज आप यू आर नॉट यूज टू दिस अर्थ सिस्टम. आप यहाँ के लोगों, यहाँ के चीज़ों से उतने ज़्यादा यूज टू नहीं हो, जिस वजह से आपको ये सब चीज़ें फील होती हैं, ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं.
लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत रो रहा है कि अरे उसने मेरे को धोखा दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, आई डोंट डिजर्व इट एंड ऑल, एंड आपके दिमाग में आता है कि हाँ ठीक है, दिया तो दिया, आगे बढ़ो ना, आप क्या ही कर सकते हैं, मे बी ओके। तो यू समवन हु इज़ वेरी लॉजिकल, जिसका माइंड काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। हाँ, यू हैव अ प्योर हार्ट, आपका दिल बहुत अच्छा है, आपके इरादे बहुत नेक है, आपका दिल बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि आप में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ यू ऑल, सब नहीं ऑब्वियसली क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो मोस्ट ऑफ यू ऑल मुझे फील हो रहा है कि जहाँ पे दिल और दिमाग का खेल होता है, आप दिमाग को चूज़ करते हो या फिर आप रैशनली चीज़ें डिसाइड करते हो, इमोशनली बह के कोई डिसीजन आप लेते नहीं हो। तो ये कैरेक्टर भी आपका इसलिए है बिकॉज पास्ट लाइफ का अक्यूमुलेशन है। अब में से काफ़ी सारे लोग ना वॉर्स में जा चुके हो किसी ना किसी पास्ट लाइफ में, सोल्जर्स थे आप लोग या फिर लीडर्स थे आप लोग, बटालियंस लीड की है आपने या फिर फाइट किया है, कुछ लोग शायद से फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हो। वॉर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो जिसकी वजह से ना मे बी कुछ लोगों को या तो वॉर से डर लगता है या फिर कुछ लोगों को जस्ट ऑपोजिट है कि वॉर से एक्साइटमेंट फील होता है। कि जब भी कोई किसी कंट्री का हम लोग देखते हैं ना कि वॉर का न्यूज़ आता है, मे बी आप ज़्यादा उस न्यूज़ को देखते हो या जानने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं एंड ऑल दैट। या फिर कुछ लोगों को सडन नॉइज़ या सडन लाइट या पीछे से किसी ने ऐसे चौंका दिया, उससे सडन मूवमेंट से डर लग सकता है आप में से कुछ लोगों को। कुछ लोगों को शायद से नाइटमेयर्स भी आ सकती हैं इस वजह से, वॉर के वजह से। या फिर अगर आप नींद से ऐसे कभी कभी अगर नींद खुलता है आपका एंड आप बहुत अनईजी फील करते हो या फिर एकदम पसीना पसीना फील करते हो या फिर सांस तेज चल रही है, इट्स ऑल बिकॉज आपने किसी ना किसी लाइफ में कोई वॉर में आपने वॉर के थ्रू आप गए, तो उस चीज़ का पीटीएसडी रह गया आपका इस जन्म में भी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको अकेले रहना पसंद है या फिर अकेलापन पसंद है, अकेले में खुश रहते हो, सेक्लूडेड रहना पसंद है, या फिर उतनी जल्दी लोगों को आप ट्रस्ट नहीं करते हो या फिर उतनी जल्दी लोगों को अपने लाइफ में एंटर नहीं होने देते हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में मे बी बहुत से लोगों ने आपको धोखे दिए थे या फिर दिल तोड़ा था या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिस वजह से ये आदत आप में रह गई कि नहीं, लोगों को उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। इट वॉज योर पास्ट लाइफ्स लेसन। पास्ट लाइफ में आपने ये लेसन लिया एंड इस लाइफ में भी उसको कैरी करते हो। हाँ, हो सकता है कि अप टिल अ सर्टेन एज में भी, टीनेज तक या फिर 18, 19, 20 ईयर्स तक यू डिड ट्रस्ट पीपल अ लॉट, लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे कम होता गया। मे बी यू आर समवन जो कि अपने एक किसी फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, या फिर अगर अभी तक नहीं हो देन मे बी फ्यूचर जनरेशन के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगे। तो इट्स बिकॉज वो सोल कनेक्शन आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। एक सेकेंड, मुझे फील हो रहा है कि आपका काफ़ी सारा फिजिकल अपीयरेंस इस जन्म का आप पिछले 3 जन्म या 4 जन्म से कैरी कर रहे हो। तो मे बी पास्ट लाइफ का जो हेयर कलर था या हेयर का शेप था, शेप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टेक्सचर, तो वो आप इस जन्म में भी कैरी करते हो। स्पेशली अगर कर्ली या फिर वेवी हेयर है आपका, तो वो तो पक्का है कि आप वो पास्ट लाइफ से ही कैरी कर रहे हो। ओके, एंड जो आपका बॉडी टाइप है, जो भी आपका बॉडी टाइप है, वो आप अपने पिछले लाइफ से कैरी कर रहे हो। बॉडी टाइप, यस। मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग पास्ट के 2 या 3 लाइफ, मतलब पिछले जन्म को छोड़ के उसके पहले के 2 जन्म जो हैं उसमें आप लोग फॉरेनर्स थे, कोई ना कोई अलग कंट्री में आप लोग थे, जिस वजह से आपको अगर कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है किसी कंट्री से या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस से, लाइक माचू पिचू हो गया, इजिप्ट हो गया, देन मोस्ट प्रोबेबली पास्ट टू पास्ट लाइफ या फिर पास्ट टू पास्ट लाइफ में आप उसी जन्म से थे, उसी सिविलाइजेशन से थे, जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रह गया। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर वैसा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी भी कंट्री के टूवर्ड्स आपको फील होता है तो प्लीज़ विजिट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अनलॉक होती हैं उससे, हमें बहुत से चीज़ों का आंसर मिलता है, अपना लाइफ पर्पस शायद से मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन आपको शायद से मिल जाए
जो कि जिसके साथ लाइफ टाइम का आपका रिलेशनशिप बन जाए एंड ऑल दैट। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। विजिट ज़रूर करना, अभी हो या 10 साल बाद हो या कभी ना कभी। ओके, अगर ऐसा है आपका तो। मुझे फील हो रहा है कि अगर कोई ऐसे मेंटोर या प्रोफेसर या फिर कोई टीचर या फिर कोई बॉस ऐसे आपके रह चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, या फिर जिनकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट मिली या मेंटल ट्रॉमा मिला या परेशानी मिली, देन नो दैट कि वो भी पास्ट लाइफ के ही थे आपके, एंड पास्ट लाइफ में भी उन्होंने आपको वैसे ही ट्रबल किया था। वो कहीं ना कहीं आपके हर जन्म में आएंगे, बिकॉज उनका काइंड ऑफ एक सोल पर्पस ये है कि नेगेटिव लोगों का भी, आई डोंट नो कि ये बात कितनी सच है या फिर कितना कुछ है, मैं ये बस इसीलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि मुझे ये चैनल्ड मैसेज मिल रहा है। ओके, तो मेरा थियोरिटिकल कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ पे जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, राइट। मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों का नेगेटिव रोल प्ले करना ही लाइफ पर्पस होता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव वी नीड टू सी द नेगेटिव। गॉड से क्लोजर जाने के लिए, सच्चाई से क्लोजर जाने के लिए हमें ऐसे चीज़ों को फेस करना ही होता है, ऐसे लोगों को फेस करना ही होता है जो लोग एंटी गॉड होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। ओके, तो नेगेटिव चीज़ों से गुजर के ही हम पॉजिटिव चीज़ तक जा सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू दे सकते हैं। ओके, तो इनका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं ये है टू मेक यू एंड अलॉट मेनी पीपल गो थ्रू नेगेटिविटी, ताकि आप लोग स्ट्रांग बन जाओ, ताकि आप लोग का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सके, ताकि आप लोग का नेगेटिव कर्मा निकल सके। ओके, तो ऐसा कोई एक रोल ये प्ले करते हैं। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति रहे हो तो नो दैट कि वो भी आप पास्ट लाइफ के काफ़ी सारे लाइफ से उस पर्सन से कांटेक्ट में हो, उस सोल से कांटेक्ट में हो, एंड आगे वाले जन्मों में भी आप कांटेक्ट में रहोगे, बिकॉज दैट इज देयर पर्पस, राइट। अगर कोई चीज़ का सडन लॉस आपको मिला था, किसी पर्सन को अचानक से खो दिया, कोई सपना अचानक से टूट गया, कोई प्लान अचानक से, बहुत बड़ा प्लान, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा घूमने जाने का प्लान, कोई प्लान अचानक से टूट गया, बिगड़ गया, बिजनेस में लॉस हो गया, घर छूट गया, किसी सिटी में बस गए, उसको चेंज करके फिर दूसरे जगह जाना पड़ा, स्कूल चेंज हो गया अचानक से, विच मेड यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। तो ऐसे सडन चेंजेस अगर आई हो आपके लाइफ में जो कि आपको दुख दिया होगा, देन नो दैट कि वो भी आपके पास्ट लाइफ का इम्प्रिंट है। ये इसलिए हुआ था बिकॉज पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे गड़बड़ चीज़ें की थी जिसकी वजह से दूसरों की लाइफ अफेक्ट हुई थी सडनली। जैसे मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि ये उस ज़माने की बात है जहाँ पे एकदम अरेंज मैरिजेस होती थी, एंड यूजुअली दूल्हा दुल्हन का दे डिड नॉट हैव अ से, वो लोग कुछ नहीं बोल सकते थे कि हाँ मुझे किसके साथ शादी करनी है। तो मे बी यू वर समवन जिसने अचानक से किसी का मैरिज ऐसे फिक्स करवाया था, एंड उसकी वजह से उन लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। ओके, तो वैसा मुझे कुछ फील हो रहा है कि आपने ऐसी कुछ हरकतें की थी पास्ट लाइफ में कि अचानक से किसी और के लाइफ को आपने अफेक्ट किया था। तो वो चीज़ इसीलिए आपके साथ हो रही है या फिर हुई थी पास्ट में, अगर हुआ है तो ठीक है। सो प्लीज टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट, एंड उन सब मैसेजेस को मत लेना जिनसे रेजोनेशन फील नहीं हो रहा है आपको। ओके, आपकी अगर कोई बहन है या फिर मुंह बोली बहन है या फिर मुंह बोला भाई है, ऐसा कोई सिबलिंग काइंड ऑफ कनेक्शन आपका अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा डीप है, देन नो दैट कि वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, एंड प्रॉबेबली वो हर लाइफ में आपके साथ रहेंगे, भले ही ब्लड रिलेशन हो उस पर्सन का आपके साथ, या फिर किसी ना किसी तरीके से वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, एट अ सर्टन एज आएंगे, मुझे फील हो रहा है। या फिर मे बी रिलेशनशिप, अगर एक्चुअल सिबलिंग्स भी अगर आप रहे हर जन्म में, देन नो दैट कि जो रिलेशनशिप है वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ही बहुत ज़्यादा गहरा होगा। सो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सिबलिंग लाइक कनेक्शन। लेट्स सी व्हाट एल्स। अगर यू आर समवन जिसे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना पसंद है, तो वो आदत, वो लाइफ पर्पस आपने पिछले जन्म से कैरी किया है।
स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करके आगे बढ़ना, रिबेलियस होना। जस्ट बिकॉज सब ये चीज़ कर रहे हैं तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे उस साइड में जाना है, उधर जाना है जहाँ पे मेरी सच में खुशी हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, सिंगर्स हो, या फिर ऐसे लोग हो जिसका बहुत ज़्यादा पैशन है किसी एक चीज़ को लेके अपने लाइफ में, देन नो दैट कि वो पैशन, वो कला आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। ओके, एंड डू परस्यू इट। अगर ऐसा कोई टैलेंट है आप में तो प्लीज़ उसको करना छोड़ना नहीं, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा, एंड चीज़ें बनने लगेंगी आपके लाइफ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपना टैरो कैरी करना ही है क्योंकि ये मेरा लाइफ पर्पस है। तो मुझे कभी भी फुल ग्रोथ अपने सिर्फ मेन स्ट्रीम करियर में नहीं मिलेगा, मुझे साथ ही साथ इसको कैरी ऑन करना है क्योंकि ये मेरा लाइफ पर्पस है। तो सिमिलरली मुझे फील हो रहा है कि आपका कोई एक ऐसा टैलेंट है या फिर कोई भी अगर एक ऐसी चीज़ को लेके पैशन है ना, उसको छोड़ना नहीं, जाने नहीं देना, क्योंकि दैट इज कनेक्टेड टू योर सोल पर्पस, दैट इज कनेक्टेड टू योर सोल जर्नी। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई डोंट नो, मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि इफ यू हैव अ चाइल्ड इन द फ्यूचर, तो वो चाइल्ड आपका सोल चाइल्ड होगा। उसको भी आप पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन मान लो, पास्ट लाइफ में भी शायद से वही रिश्ता, वो पर्सन आपके बच्चे ही थे। तो जो भी आपका फ्यूचर सन या डॉटर होगा, वो उसके साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा, बहुत स्ट्रांग, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। आपकी वजह से आपके फ्यूचर सन एंड डॉटर जो भी होंगे, वो उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी, बहुत ग्रो करेंगे वो, एंड उनकी वजह से भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यू विल स्टार्ट सीइंग लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो ये मुझे फील हो रहा है कि स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके जो बच्चे होंगे, स्पेशली मुझे मैक्सिमम लोगों का फीमेल चाइल्ड फील हो रहा है यार, बट इट कैन बी एनी जेंडर, ओके, बट मैक्सिमम का मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे फीमेल चाइल्ड फील हो रहा है। तो उनके साथ अलग ही आपकी बॉन्डिंग होगी। हाँ, मे बी थोड़ी सी क्योटिक रहे बीच में या फिर कभी कभी, बट मोस्टली दैट पर्सन विल बी कमिंग इन टू योर लाइफ बिकॉज ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा, एंड साथ में आप लोग बहुत ग्रो करोगे। सोल जर्नी आपका बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ दोस्तों, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर देना अगर मन करे तो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी विथ मी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।